डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि रीनीट का एग्जाम होगा, वो नहीं होने वाला। मैं स्ट्रांगली इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे बहुत स्ट्रांग रीजंस हैं। क्योंकि 8 जुलाई को अब सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर फैसला आना है। इससे पहले एक एक उन कारणों को समझ लें जिसकी वजह से मैं ये जो दलील है आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में इन बातों को पूछा जाएगा कि एक्शन क्या क्या हुआ, अगर कुछ चीज़ें हुई हैं तो उस पर एक्शन क्या लिया गया। सो बहुत क्लियर है कि सबसे पहला जो मेजर इशू जिसके ऊपर था, ग्रेस मार्क्स के ऊपर, सरकार की तरफ से जो ग्रेस मार्क्स है वो कैंसिल कर दिए गए। 1567 बच्चों का जो एग्ज़ाम था वो उनको दोबारा कंडक्ट करने के लिए कंडक्ट किया गया और रिजल्ट भी दोबारा उनका आ गया। सो ये सारी बातें वहाँ पर रखी जाएंगी। उसके बाद ये भी रखा जाएगा कि इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो, मैकेनिज्म स्ट्रांग रहे। तो इसके लिए एनटीए का जो चीफ थे उनको भी रिमूव कर दिया गया। प्लस एक हाई लेवल की एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म की गई है जी, जो ये मैकेनिज्म एग्जाम्स का क्या रहेगा उसको डिसाइड करेगी। एग्जाम और सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ, बिना किसी इन तरह की प्रॉब्लम्स के साथ हो। सो वो पूरा मैकेनिज्म जो है वो उस कमेटी की जिम्मेदारी रहेगी सजेस्ट करना। इसके बाद जो चीटिंग वाले मामले थे, चीटिंग वाले मामले जो थे जिसके ऊपर बिहार पुलिस भी इंक्वायरी करी थी और स्टेट्स की पुलिस भी इंक्वायरी करी थी, वो अब सारे के सारे मामले जो है वो सीबीआई को हैंड ओवर कर दिए गए हैं। सीबीआई अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी कि कौन से बच्चे चीटिंग में या कौन लोग चीटिंग में इन्वॉल्व थे। वो रिपोर्ट सीबीआई सबमिट करेगी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इसके बाद सबसे बड़ी बात अगली कि जो 17 स्टूडेंट, जो आज की न्यूज़ है, 17 स्टूडेंट जो बिहार के किन्हीं सेंटर से अपीयर हुए थे नीट के एग्जाम में, उनको डी बार कर दिया गया। पाया गया कि वो कहीं ना कहीं चीटिंग में इन्वॉल्व थे। सो ये करेक्टिव मेजर्स जो हैं वो लिए गए, उठाए गए और आगे से ऐसा ना हो इसके लिए भी जो स्टेप्स हमने उठा लिए। सो लुकिंग एट ऑल दोस पैरामीटर्स, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं जिसकी वजह से ये आएगा कि अब जो रीनीट का एग्ज़ाम नहीं होगा। दूसरी और एक साइड देखें इसकी, ये कि एक और पॉइंट इसका ये कि जी अब बोला जाएगा कि ये एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड एजेंडा है, एक इसको इशू बनाया गया, पॉलिटिकल इशू बना दिया गया। अब क्योंकि इसमें देखिए ऑपोजिशन पार्टीज इन्वॉल्व हो गई हैं, अगर बाई चांस कोई रीनीट की अनाउंसमेंट होती है तो ऑपोजिशन की जीत होगी, सरकार की हार होगी, जो कि सरकार कभी नहीं चाहेगी। सो ये एक पॉइंट जो है वो स्टूडेंट्स के अगेंस्ट यहाँ पर ये भी जाने वाला है। दूसरा, जो 1567 बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया उसमें से सिर्फ 52% स्टूडेंट्स आए। ये चीटिंग करने वाले बच्चे जिनके ऊपर बात हो रही है कि जिन्होंने चीटिंग की, ग्रेस मार्क्स वो खत्म हो गया। अब चीटिंग करने वाले बच्चों की बात हो रही है कि जिन्होंने चीटिंग की। ऐसे करने वाले बच्चे बहुत हैंडफुल होंगे। आई कैन नॉट कमेंट ऑन द नंबर्स कि वो बच्चे कितने होंगे, लेकिन जितने भी होंगे बहुत कम संख्या में होंगे। और उनकी वजह से रिमेनिंग जो 95% बच्चे, 98% बच्चे जिन्होंने नीट क्लियर कर लिया, राइट, सो उनको दोबारा एग्ज़ाम करवाना ये अपने आप में सही नहीं होगा उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम सोचें तो। क्योंकि आज नीट को ख़त्म हुए बहुत टाइम हो गया, 1 महीने से ऊपर होने वाला है और अब बच्चों की प्रैक्टिस सब कुछ छूट चुकी है। दोबारा उनको रीकैप करना और उसके बाद एग्ज़ाम में बैठना। अगर सरकार वही एक ऑप्शनल दे देती है कि आपको देना है या नहीं देना है, आपके ऊपर रहेगा, तो आई एम श्योर कि हार्डली 10% या 15% बच्चे ऐसे होंगे जो रीनीट देने के लिए जाएंगे। हालांकि इस रीनीट की पॉसिबिलिटी अब बिल्कुल ज़ीरो है, ये नहीं होगी। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि अब आप फोकस करें अपने स्कोर के साथ, ये देखने के लिए कि आपके चांसेस कहाँ कहाँ पर, कौन से कॉलेज में बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जब ये काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी तब तक आप लोग इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लेंगे। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि हर बच्चा अब अपने करियर की तरफ फोकस करके आने वाली नीट की काउंसलिंग की प्लानिंग कर पाए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।